मैं यशवीर मिश्रा आज आपको इतिहास के बारे में बताऊंगा इंटर स्तर पर। और इसका टॉपिक जो है ये फर्स्ट टॉपिक बनता है ईंट, मटके और अस्थियां। इतिहास बीती हुई कहानी को बताता है जो हम इसके पहले इसका अनुकरण करते थे, और इसमें जो विषय आता है इसके मद्देनजर पहला ये आता है कि ईंट हमको कौन सी जानकारी देते हैं। तो इतिहास का पता हमको प्राचीन वस्तुओं से चलता है जो पुरानी पद्धति के बारे में बताते हैं। पुरानी व्यवस्था जो थी वो पूरा वस्त्र कहलाती है। पूरा वस्त्र, पूरा माने प्राचीन, वस्त्र माने सामान। ठीक, तो पहले के सामान हमको पुरानी व्यवस्था के बारे में बताते हैं जो संस्कृति कहलाती है। संस्कृति, इसमें संस्कृति जो होती है ये इसका जो अर्थ होता है एक प्रकार से संस्कृति का अर्थ जो आता है वो विशेष शैली का प्रमाण देता है। विशेष शैली जो होती है पहले के जमाने की वो संस्कृति कहलाती है। अब लोग संस्कृत और संस्कृति में अंतर जानते रहिए। संस्कृत जो होता है एक विषय होता है, संस्कृति जो होती है ये शैली होती है। शैली, पहले की शैली कैसी थी? मनुष्य किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता था वो उसकी वस्तुएं बताती है। जैसे पहले के ईंट जो होते थे, मनके लाइक अपवार्ड होते थे, अस्थियां, हड्डियां जो होती थी वो इनके इतिहास के बारे में बताती है। आप लोग देखे होंगे आज के मानव में पहले के मानव में बहुत सारा अंतर दिखाई देता है। पहले के मानव कितना हिष्ट-पुष्ट होता था, कितना बलवान होता था, वो उसका सामान बताता था। आज का मानव कितना हिष्ट-पुष्ट होता है, उसका सामान कैसा होता है, चाहे वह ईंट हो, चाहे मनके हो, चाहे उनकी अस्थियां हो, उनके इतिहास के बारे में बताती है। और उनकी शैली जो है एक प्रकार से उनके मानक को सांकेतिक मुद्रा में बताती है। इसमें पहला आता है कि विशेष शैली का मानक जो होता है वो लोगों की सोच को बताता है। तो सोच जो होती है वो लोगों की संस्कृति को बताती है कि संस्कृति में आदमी कौन कौन से सामान को प्रयोग में लाता था और उसका इतिहास के प्रकार से जाना जाता था। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पहले की जो सभ्यता थी, सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में हड़प्पा का नाम आता है। हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास मिलता है ये ईसा पूर्व की शताब्दी के बारे में बताता है। हड़प्पा सभ्यता का काल जो माना जाता है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ये सभ्यता हमारी सबसे पुरानी वस्तुओं के बारे में बताती है और ये संस्कृत के काल का मूल्यांकन करती है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व का जो इतिहास मिलता है वो प्राचीन सभ्यता को बताता है जो आरंभिक काल कहलाता है। कुल मिला के हड़प्पा सभ्यता का जो विभाजन किया गया है वो 4 भागों में किया गया है। चूँकि हड्डियों के द्वारा इसका मानक का अंदाजा लगाया जाता है, हर मानव से संयुक्त संस्कृति का जो एहसास होता है वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताता है। नाम के आधार पर, सात्विक व्युत्पत्ति के आधार पर इतिहास की जानकारी हमको जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताती है वो
एक प्रकार से जो पहले के लोग थे, कह रहे थे किसकी हड्डियां कैसी हैं, वो उसके इतिहास का पता बताता है, वो उसकी सोच का पता बताता है, वो उसकी संस्कृति के बारे में बताता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे इसके जो भाग थे या चरण थे उसमें 3 काल आता है। पहला काल आरंभिक काल, आरंभिक काल में वह क्रिया पद्धतियाँ आती हैं जिसमें लोगों की विचारधारा का एहसास होता है, उसकी संस्कृति का एहसास होता है। जैसे आदमी कहाँ रहता था, क्या खाता था, कैसे सोता था, किस प्रकार से अपने जीवन को बिताता था, ये आरंभिक काल कहलाता है। इसके बाद विकसित काल दूसरा आता है। आदमी करके सीखा, परिस्थितियों के अनुसार जो है ये हड़प्पन सभ्यता का दूसरा काल जो आता है या भाग आता है तो विकसित काल आता है। विकसित काल में एक दूसरे को देखकर लोगों के जीवन में, उसकी शैली में, उसकी संस्कृति में एक बदलाव आया जो विकसित काल कहलाया। मनुष्य जो है जानवर के क्रियाकलापों को देखकर अपने में बदलाव लाया, जानवर मनुष्य के क्रियाकलापों को देखकर अपने में बदलाव लाया। ऐसा काल कौन सा काल कहलाया? विकसित काल कहलाया। विकसित काल में लोगों की संस्कृति में बहुत सारा परिवर्तन आया। उसने नए तरीके से अपना रहन सहन बदल लिया, अपना जो है आवास बनाया, अपने भोजन में परिवर्तन लाया और शारीरिक बनावट भी उसकी जो है पहले आरंभिक काल की तुलना में थोड़ा सा परिवर्तित हो गई। तीसरा काल आता है परवर्ती काल। परवर्ती काल जो होता है ये सबसे बाद का काल होता है जो आधुनिक काल से संबंधित होता है। संस्कृति मैंने इसके पहले बताया कि लोगों की विचार शैली संस्कृति कहलाती है। विशेष शैली का जो नमूना आता है वो संस्कृति कहलाती है, चाहे उसके हाव भाव हो, चाहे उसके बोलने के तौर तरीके हो, चाहे उसके खाने की पद्धतियाँ हो या आवाज़ के उसके अपने नए तरीके हो। परवर्ती काल में लोगों ने अपने को नएपन में लाया और प्राचीन काल से अपने को हटकर दिखाया जो हड़प्पा सभ्यता में एक व्यापक परिवर्तन लाया। इसमें चूंकि काल की जो गणना की जाती है वो हमारे 3 रूपों में की जाती है। 3 रूप जो आते हैं उसको हम हड़प्पा सभ्यता के इस अलग विभाग में परिवर्तित करते हैं। एक रूप आता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व जो है वो पीछे की तरफ जाता है, जो BC कहलाता है, बैक सेंचुरी। पहला ईसा पूर्व आता है। ईसा पूर्व आदमी की जो जीवन की शुरुआत हुई, संस्कृति की शुरुआत हुई, उससे पहले की घटना काल को बताता है। जो 2600 वर्ष पहले के इतिहास का आकलन किया जाता है वो जो है आरंभिक काल के इतिहास का संकेत देता है। दूसरा आता है AD आता है। AD का जो मूल्यांकन किया जाता है वो ईस्वी संवत से किया जाता है। ईस्वी संवत। AD का पूरा नाम होता है एनो डोमिनी। हिंदी में इसको एनो डोमिनी कहते हैं। जो लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। एनो डोमिनी जो है ये आगे की तरफ इतिहास की कहानी को बताता है जो संस्कृति में अपने परिवर्तन लाता है। BC बैक सेंचुरी बताता है और AC जो है AD एनो डोमिनी बताता है। इसके बाद तीसरा काल आता है BP। तो हड़प्पा सभ्यता के काल को 3 भागों में बांटा गया जो इसका मूल्यांकन इस प्रकार से आता है। हड़प्पा को एक चीज और बता दें आपको जाते जाते कि हड़प्पा सभ्यता को सिंध सभ्यता क्यों कहा जाता है। इसलिए कि ये जो हमारे ईंट मन के अस्थियों का संकेत मिला उस सिंध नदी के किनारे मिला। सिंध नदी के किनारे ये लोग रहते थे। प्राचीन बस्तियों में बस्तियाँ लोग अपने नदी के किनारे बनाते थे, इसलिए कुछ लोग इसको सिंध सभ्यता कहते थे। मानव का आवास नदी के किनारे होता
घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। तो प्रिय बच्चों, आज का क्लास समाप्त है। कल आपको इसके आगे हम बताएंगे सिंधु घाटी के किनारे विकसित होने के क्या कारण थे और इसके स्रोत क्या थे।